नमस्कार दोस्तों। अभी हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। जो 10th क्लास का सिलेबस जो आरबीसी का इस प्रकार से है। 3 भाषाएं होती है, हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, और 3 सब्जेक्ट होते हैं, विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, और कुछ व्यवसायिक शिक्षा और राजस्थान का इतिहास कुछ स्कूलों में होती है, कुछ स्कूलों में ही होती है, जो चयनित स्कूलें होती है उसी में। अब आगे हम बताएंगे आपको, यानी कि किस से कैसे नंबर, यानी कि बोर्ड में कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, वो आगे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, बोर्ड का पेपर 3.25 घंटे का होगा हर सब्जेक्ट का, और हर सब्जेक्ट का 80 नंबर का पेपर होगा। वो थ्योरेटिकल होगा। 20 नंबर स्कूल के द्वारा सत्रांक भेजे जाएंगे। उसमें 10 नंबर आपके अर्धवार्षिक, और जो 3 सामयिक टेस्ट होंगे उसके आधार पे 10 नंबर भेजे जाएंगे। 5 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। 3 नंबर की उपस्थिति होगी, जो आगे मैं बताऊंगा। व्यवहार 2 नंबर का होगा। आप कैरेक्टर, कुल मिला के 20 नंबर, 80 + 20 टोटल 100 में से आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। जो 3 नंबर उपस्थिति के जाएंगे वो इस प्रकार से है। यदि 75 से लेकर के 80% तक उपस्थिति है तो 1 अंक, 81 से 85 तक 2 अंक, और 86% से लेकर के 100% तक उपस्थिति है तो उसको 3 अंक दिए जाएंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ हिंदी सब्जेक्ट में किस प्रकार से कैसे कैसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन व्याकरण आएंगे। अपठित गद्यांश 10 नंबर का होगा। रचनाएं यानी कि 14 नंबर की रहेगी। व्याकरण 10 नंबर का रहेगा। और जो क्षितिज भाग 2 है उससे 36 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कृतिका से 2 नंबर के, भाग 2 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अपठित बोध यानी 10 नंबर, उसमें से साहित्यिक गद्यांश आएगा 300 से 350 शब्द का। उसमें विकल्प रहेगा, वो 5 नंबर का होगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा यानी कि काव्यांश भी रहेगा, उसमें भी विकल्प रहेगा, उसमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो 5 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर के 10 नंबर के। आगे रचना है, कुछ संकेतिक बिंदु दे दिए जाएंगे, उसके आधार पे आपको यानी कि निम्न लिखना होगा, वो 6 नंबर का रहेगा। पत्र लेखन रहेगा, उसमें भी विकल्प रहेगा, औपचारिक अनौपचारिक विकल्प रहेगा, 2 में से 1 करना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्दों में, वो 4 नंबर का रहेगा। व्याकरण है आपका, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये 4 नंबर के हैं। उपसर्ग और प्रत्यय 2 नंबर के हैं। संधि और समास 2 नंबर के हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही पूछी जाएगी, वो 2 नंबर की रहेगी। पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्षितिज वाक्य गद्य भाग से जो विकल्प रहेगा, दोनों 2 में से 1 करना होगा, 6 नंबर की रहेगी। पद्य भाग से भी वाक्य आएगी, विकल्प में रहेगी, वो भी 6 नंबर की रहेगी। और 2 निम्नात्मक यानी बड़े क्वेश्चन आएंगे, एक पद्य से और एक गद्य से, दोनों में विकल्प रहेगा। दोनों 6 नंबर के यानी 12 नंबर के रहेंगे। 2 लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, एक पद्य से एक गद्य से, वो 40 शब्दों में देना होगा, और 2 प्रश्न रहेंगे, यानी 2 अंक के 4 नंबर के रहेंगे। 2 गद्य से, 2 पद्य से, 4 अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, वो 20 शब्द में देना होगा, 4 प्रश्न एक एक नंबर का होगा, वो 4 नंबर के रहेंगे। और किसी एक रचनाकार या कवि, लेखक, उसके बारे में 80 शब्द में कुछ लिखना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। कर्तिका से यानी कि क्वेश्चन, यानी कि पाठों पर आधारित, यानी कि 3 में से 2 लघुतरात्मक क्वेश्चन देने होंगे आपको, वो 3 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 6 नंबर के। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, वो 2 प्रश्न आएंगे, वो एक एक नंबर के, 2 नंबर के। विकल्पात्मक प्रश्न है, वो 2 प्रश्न आएंगे, वो एक एक नंबर के, 2 नंबर के रहेंगे। अब इंग्लिश के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। इंग्लिश में इस प्रकार से, रीडिंग 15 नंबर, राइटिंग 13 नंबर, ग्रामर 15 नंबर, टेक्स्ट बुक 27 नंबर, और विदाउट फिट वाली जो बुक है उससे 10 नंबर के। रीडिंग में 15 नंबर का, उसमें 2 अनसीन पैसेज आएगा। एक अनसीन पैसेज 100 वर्ड्स का रहेगा,
वो 6 नंबर के उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा अनसीन पेज है जो 350 वर्ड्स का रहेगा, उसमें 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि वोकेबलरी छोटे छोटे क्वेश्चन उसी से बना करके मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन बना करके पूछे जाएंगे। टोटल 15 नंबर का। राइटिंग में लेटर राइटिंग होगा, पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो, ईमेल हो, उनमें से आपको 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 करना होगा, 5 नंबर का रहेगा। टू राइट ए शॉर्ट नोट, आउटलाइन दी जाएगी स्टोरी की, उसमें शॉर्ट स्टोरी लिखना होगा, वो 4 नंबर की रहेगी। ए शॉर्ट राइटिंग टास्क, पिक्चर दे दी जाएगी, उसके पिक्चर के आधार पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। ग्रामर इस प्रकार से, टेंसेज 4 नंबर के हैं, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर के हैं, कंजक्शन एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो ये है 3 नंबर के हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस 2 नंबर के हैं, एक्टिव एंड पैसिव 2 नंबर के हैं, और क्वेश्चंस जो टेक क्वेश्चंस वगैरह है वो 2 नंबर के हैं। टेक्स्ट बुक से यानी 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट प्रोज आएगा, और उनमें क्या करना होगा, आपको जो प्रोज दिए जाएंगे 2, उनमें से आपको यानी कि क्वेश्चन दिए जाएंगे 6 नंबर के प्रत्येक प्रोज से, और 6 क्वेश्चन हो, उसको 6 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा दोनों प्रोज से, और टोटल 12 नंबर के रहेंगे। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, वो 5 नंबर का रहेगा। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस जो ड्रामा टेक्स्ट से संबंधित 20 वर्ड्स का होगा, वो 2 नंबर का रहेगा, उनमें से 2 में से 1 करना होगा। और फर्स्ट फ्लाइट से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टू आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से यानी कि 3 आएंगे, 3 में से 2 करना होगा, वो 4 नंबर के रहेंगे। फुटप्रिंट विदाउट फिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन में से यानी 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा, सप्लीमेंट्री रीडर उससे आधारित, जो 4 नंबर का रहेगा। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उनसे 3 में से 2 करने होंगे, वो 4 नंबर का रहेगा, 20 वर्ड्स में देने होंगे। 2 मल्टीप्लाई चॉइस कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो 2 नंबर के रहेंगे। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान में यानी कि लेसन से बता देता हूँ, यानी 1 से लेकर के 5 नंबर लेसन तक 25 नंबर के, 6 से लेकर के 9 नंबर तक 23 नंबर के, और लेसन वाइज भी दे रखे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। और 10 से 11 का 11 नंबर के, 12 से 16 तक 21 नंबर के टोटल क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको मैं सामाजिक विज्ञान में बता देता हूँ। भारत में समकालीन विश्व 20 नंबर का आएगा, और समकालीन भारत 20 नंबर का, लोकतंत्र राजनीति 20 नंबर की, और आर्थिक विकास की जो भी चीज़ें हैं वो 20 नंबर की आएगी, टोटल 80 नंबर का रहेगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं गणित पे। गणित में इस प्रकार से हैं, वास्तविक संख्याएं 4 नंबर की रहेगी, और एलजेब्रा है 18 नंबर की रहेगी, ज्यामिति ज्योमेट्री है वो 15 नंबर की रहेगी, निर्देशांक ज्यामिति है वो 16 नंबर की रहेगी, और त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की रहेगी, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन 10 नंबर की रहेगी, सांख्यिकी व प्रायिकता स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वो 15 नंबर की टोटल। अब आगे हम चर्चा करते हैं संस्कृत तृतीय भाषा के बारे में, जो कि अपठित अवबोधनम यानी कि वो आएगा 10 नंबर का, रचनात्मक कार्य आएंगे वो 15 नंबर के, व्याकरण आएगी 25 नंबर की, और पठित अवबोधनम यानी जो किताब से पढ़ा गया वो 30 नंबर का, टोटल 80 नंबर का आएगा। जो इस प्रकार से हैं, आगे 30 नंबर के हैं पठित बोधनम, वो इस प्रकार से है, पाठ्य पुस्तकात गद्यांश हिंदी भाषा सप्रसंग अनुवाद 2 में से 1 करना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। पाठ्य पुस्तकाम पद्यांश हिंदी भाषा प्रसंग सप्रसंग अनुवाद यानी कि पद्यांश में से 2 में से 1 करना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। पाठ्य पुस्तक नाटक यांश हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा, वो 2 में से 1 करना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। और फिर पाठ्य पुस्तक पद्यांश सूक्तेय है, जो सूक्तेय दिया जाएगी उनका भावार्थ लिखना होगा, 2 में से 1 करना होगा, वो 2 नंबर की रहेगी।
संस्कृत माध्यम और प्रश्नोत्तराणी, संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे और संस्कृत के आधार पर भी आंसर देना होगा। वो इस प्रकार से रहेंगे। आधा नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे। पूर्ण वाक्य में दिया जाएगा वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो 4 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। और अन्वय लेखनम जो रिक्त पूर्ति की जाएगी वो 2 नंबर के आएंगे। प्रश्न निर्माण यानी कि 3 प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन होंगे, जो उनका आंसर होगा, उनका प्रश्न निर्माण होगा, वो 3 नंबर के रहेंगे। एकस्य गद्य पाठ्यस्य हिंदी भाषा सार लेखन, एक गद्य पाठ के हिंदी सार लेखन होगा, वो 2 नंबर का रहेगा। और पाठक प्रसंगानुसार शब्दार्थ चयनम, शब्दार्थ जो चयन किए जाएंगे पाठ प्रसंगानुसार, वो आधा नंबर के यानी कि 2 होंगे, वो 1 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। और पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखने होंगे, वो 2 नंबर के रहेंगे। अब अपठित बोधनम, ये अपठित बोधनम में यानी कि 10 नंबर का है। जो 80 से यानी कि 100 शब्द की परिमिति है। एक सरल गद्यांश आएगा, वो एक पद का आंसर है, वो आधा नंबर के 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर का। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा, वो 3 नंबर के क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। और शीर्षक लिखना होगा, वो 1 नंबर का रहेगा। और संक्षिप्तीकरण उसका यानी कि समरी लिखनी होगी, वो 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से रहेगा। आगे हैं अनुच्छेदाधारित भाषिक कार्यम, यानी कि आधा नंबर का बहुत वाक्य कर्तव्य क्रियापद चयनम आदि, यानी आधा नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के होंगे टोटल। और आगे अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 नंबर की है। जो संधि है वो 4 नंबर की है। संवाद है 3 नंबर के हैं। कारक है वो 4 नंबर के हैं। प्रत्यय हैं 3 नंबर के हैं। अवयव पदानी 3 नंबर के हैं। उपसर्ग 2 नंबर के हैं। शब्द रूपाणी 2 नंबर के हैं। धातु रूपाणी 2 नंबर के हैं। और संज्ञा ज्ञानम यानी कि 100 तक की तय आगे भी 2 नंबर की है। रचनात्मक कार्यम यानी कि संकेता आधारित औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेकर लिखना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। चित्र आधारित वर्णन, चित्र के आधार पर वर्णन लिखना होगा उस वार्तालाप का, वो 4 नंबर का रहेगा। अनुवाद कार्यम, अनुवाद करना होगा। षड वाक्यसु यानी 6 वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से 4 वाक्य करना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा, यानी हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा, वो 4 नंबर का रहेगा। घटनाक्रम से संयोजनम, कर्म रहितनम षड्वाक्यानम और कर्मपूर्वक संयोजनम, वो 3 नंबर का होगा घटनाक्रम के आधार पे। और नेक्स्ट है उर्दू इस प्रकार से है। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, और जो कि अवबोधनम 8 नंबर का और रचना वगैरह सारे मिला करके यानी 80 नंबर का पेपर होगा। नमस्कार दोस्तों, आपको लगभग सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छी सक्सेस होंगे। नमस्कार दोस्तों।